कैसे हो इंग्लिश लिटरेचर वालों। आज अपन पढ़ने वाले इंग्लिश लिटरेचर की पोएम लेक्चर अपॉन द शैडो। बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी ये पोएम, लिखी थी जॉन डन साहब ने। लव बेस्ड पोएम है और काफी अच्छी पोएम है। उन्होंने बताया है इस पोएम के अंदर ही क्या लव होता है, कैसे उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, कैसे वो खत्म होता है, कैसे वो शुरू होता है और किसकी मदद से समझाया है। तो मदद किसकी ली उनने? शैडोज की मदद ली है। शैडोज की मदद से उन्होंने समझाया है। तो चलो बिना किसी देरी फटाफट से पोएम की ओर बढ़ते हैं। अ लेक्चर अपॉन द शैडो लिखी है जॉन डन साहब ने। 1572 से 1631 तक इनका रहा था जीवन। स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर लव इन लव फिलोसफी। नोट्स पढ़ते हैं। क्या बोला गया है? पोएट टेल्स दैट स्टैंड स्टिल। पोएट बोल रहे हैं कि भैया सीधे खड़े रहो, है ना। आई विल रीड अ लेक्चर विच टॉपिक वॉज ऑन लव, है ना। पोएट कह रहे हैं कि सीधे खड़े रहो, मैं तुम्हारे लिए एक लेक्चर सुनाता हूँ और वो कौन से टॉपिक पर होगा? तो वो लव टॉपिक के ऊपर होगा वो लेक्चर, है ना। एंड कम्स अंडर द सब्जेक्ट लव फिलोसफी। और कौन से सब्जेक्ट के अंडर में आ रहा है? लव फिलोसफी सब्जेक्ट के अंदर पे ये आ रहा है। These 3 hours that we have spent walking here, 2 shadows went along with us which we ourselves produced। ये जो हमने 3 घंटे चलते चलते बिता दिए, पोएट कह रहे हैं अपनी प्रेमिका को कि ये जो 3 घंटे हमने चलते चलते बिता दिए, इसमें क्या हुआ? हमारे साथ कौन चल रहा है? हमारा कोई पीछा कर रहा है। कौन कर रहा है? तो हमारी परछाई, यानी कि जो हमारी परछाई है, हम चल रहे हैं तो हमारी परछाई बन रही है, हमने प्रोड्यूस की है। तो पोएट ऐसा कहना चाह रहे हैं कि पोएट कह रहे हैं कि 3 घंटे हम जो चल रहे हैं ये अकेले हम नहीं चल रहे हैं, हमारे साथ हमारी परछाइयाँ भी चल रही है, जो परछाइयाँ हमने खुद ने प्रोड्यूस की हैं। पोएट टेल्स दैट आवर लाइफ इज रनिंग कंटिन्यूसली विद ग्रोइंग लव। पोएट कह रहे हैं कि हमारी जो लाइफ है प्रेमिका और प्रेमी की, वो लाइफ जो है बिल्कुल कंटिन्यूसली लव के साथ जो है आगे बढ़ रही है और लव भी जो है आगे बढ़ रहा है, साथ में ग्रो हो रहा है। बट लव के साथ साथ कौन ग्रो हो रहा है? लव के साथ साथ कौन ग्रो हो रहा है? तो लव के साथ साथ प्रॉब्लम्स ग्रो हो रही है ना। लव ग्रो होगा तो प्रॉब्लम्स ग्रो हो रही हैं, जिस तरह से हम चल रहे हैं, है ना। तो उससे क्या बताया जा रहा है कि हमारी लाइफ चल रही है और शैडोज ग्रो हो रही, शैडोज बन रही हैं। शैडोज यानी हमारी प्रॉब्लम्स ग्रो हो रही है। तो ऐसे कंपैरिजन कर रहे हैं वो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ बढ़ रही है। और वो प्रॉब्लम्स कहाँ से आई है? अभी देखा कि शैडोज जैसे इंसान से क्रिएट होती है, वैसे ही कंपैरिजन किया गया है कि प्रॉब्लम्स किससे क्रिएट हो रही है? तो प्रॉब्लम्स हमसे खुद से क्रिएट हो रही है। हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो किसकी मदद से आ रही है? हमारी वजह से आ रही है। हम उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लाइन, बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, है ना। सूरज हमारे बिल्कुल सर पर है। वी डू दोज शैडोज ट्रेड एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस। तो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं पोएट? सूरज अब हमारे सर पर आ चुका है। सूरज हमारे सर पर आ चुका है तो जो सारी शैडोज होंगी, है ना, जो सारी शैडोज होगी, सूरज सर पर आएगा तो क्या होगा? जो सारी शैडोज होंगी वो गायब हो जाएगी। देखना, जिस दिन मतलब दिन के 12 जब बजते हैं ना, 12 नून होते हैं, क्या होता है, हमारे सूरज बिल्कुल सर पर आ जाता है इंडिया में, है ना। और क्या बोलते हैं, हमारी परछाइयाँ बिल्कुल छोटी हो जाती है, बिल्कुल छोटी हो जाती है, मतलब दिखती नहीं है, हम उन परछाइयों के ऊपर चल रहे होते हैं, है ना। तो उसी तरह अब हमारी परछाइयाँ किसको सिग्निफाई कर रही है? प्रॉब्लम्स को। उसी तरह जो हमारी लाइफ है उसके अंदर क्या हो रहा है? हमारी प्रॉब्लम्स कम हो रही है, हमारी प्रॉब्लम्स जो है रिड्यूस्ड हो रही है, ख़त्म हो रही है और छोटी होती जा रही है हमारी प्रॉब्लम्स। नाउ वी आर वॉकिंग ऑन द शैडोज एंड फाइटिंग विद आर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ आर रिड्यूस। ठीक है, अब हम हमारी शैडोज़ के साथ चल रहे हैं और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं? उनसे हम फाइट कर रहे हैं और उनको हमने ख़त्म कर दिया है लवर एंड बी लव ने, ठीक है, ख़त्म कर दिया है साथ में प्रॉब्लम्स का सामना करके। उसी तरह जो जैसे शैडोज़ ख़त्म हो रही है सूरज की वजह से, ठीक है। आर लव इज़ इट एज एपिक पॉइंट नॉट प्रॉपर्ली। मतलब क्या बोला गया है कि अभी जो लव है 12 नून पे पहुंच गया है, मतलब जिस समय लव सबसे ज़्यादा होता है ना उस समय तक पहुंच गया है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। सो विशलिस्ट आर इन्फेंट लव डिड ग्रो डिस्गाइजेस दिस एंड शैडोज फ्लो फ्रॉम अस एंड आर केयर्स बट नाउ इट्स नॉट सो। क्या बोला गया है? क्या मतलब है इसका? तो देखो क्या मतलब है। नाउ आवर लव बिकम्स फ्रेश। हमारा जो लव है क्या हो चुका है? फ्रेश है, बिल्कुल बिल्कुल नया नया है और वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है, कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना। और विश्वास बढ़ता जा रहा है। लाइक शुरुआत में जो हमारी प्रॉब्लम्स थी लाइफ की वो कैसी थी? थोड़ी बड़ी थी, लेकिन 12 नून बजते ही, शैडोज़ कम होते ही हमारी प्रॉब्लम्स लाइफ की कम हो गई। लवर्स की लाइफ में लव बढ़ गया, विश्वास बढ़ गया। प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय ओन, है ना, हमारी से बनती है प्रॉब्लम्स और हमारी केयर से बनती है। हमारी केयर से कैसे कि हम अपने प्रेमी की केयर करते हैं कि भाई वो किसी और के साथ ना चल जाए, है ना। तो ये
केयर से एंड बहुत सारी जो हम उनकी केयर करते हैं, दैट्स वाई हमारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, ठीक है। बट लव नॉट अटेन इट्स हाईएस्ट डिग्री, अभी तक प्यार ने अपनी हाईएस्ट डिग्री को अटेन नहीं किया, मतलब वो टॉप लेवल पर नहीं पहुंचा। इट इज़ वर्किंग ऑन इटसेल्फ, है ना, वो जो है अपने आप के ऊपर वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने आप के ऊपर वर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो मजदूरी कर रहा है कि वो इतना पावरफुल लव बन जाए, इतना प्रेमी और प्रेमिका के बीच में इतना ज़्यादा भरोसा बन जाए कि लोग उनकी बात करें, लोग उनकी तारीफ करें कि काश हमारा प्यार वैसा होता, है ना। ऐसा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि लोग, सारे लोग उनसे कंपेयर करें उनके प्यार को, कि बोले कि काश हमारा प्यार भी ऐसा होता, जैसे राधा कृष्ण जी हमारा प्यार भी ऐसा होता, अपन बोलते हैं ना कभी कभी, है ना। और चलो आगे बढ़ते हैं। दैट लव हैड नॉट अटेन द हाईएस्ट डिग्री, है ना, विच इज स्टिल डिलीजेंट लेस्ट अदर्स सी। हाँ, ये अपन ने पढ़ लिया, मैं इन 2 लाइन को पढ़ना भूल गया था, सॉरी। एक्सेप्ट आर लव एट दिस नून स्टे वी शैल न्यू शेडोज मेक द अदर वे। पोइट कहना चाह रहे हैं आर लव इज नॉट नून टाइम। पोइट कह रहे हैं कि हमारा जो लव है वो कहाँ पर है, उसके नून टाइम पे तो है, ठीक है, इतना ठीक है ना, मतलब लोग उसे जान रहे हैं, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, 90% लव हमारा इतना ऊपर हो चुका है, लोग उससे कंपेयर कर रहे हैं अपने लव को, लेकिन ठीक है। हाँ, शेडोज़ आर गुड, हमारी शेडोज़ गुड है क्योंकि कम है शेडोज़, प्रॉब्लम्स कम है लाइफ में, है ना। व्हेन इट ग्रोज फ्रॉम नून टाइम, जब वो नून टाइम से आगे निकल जाएगा, लव अपने नून टाइम पे पहुंच गया, देन उससे वो आगे जब निकलेगा तो क्या होगा, जैसे सूरज नून टाइम से आगे निकलता है तो क्या होता है, शेडोज़ बढ़ती हैं, शेडोज़ लंबी होती जाती है। उसी तरह क्या होगा, प्रॉब्लम्स, है ना, जब लव अपने एपिक पॉइंट से, अपने हाईएस्ट पॉइंट से, है ना, जब आगे निकलेगा तो क्या होगा, हम एक दूसरे को समझना कम कर देंगे, हमारी लाइफ में जो लव होगा वो थोड़ा सा फीका पड़ने लगेगा, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगेंगे, ऐसा पॉइंट कहना चाह रहे हैं। व्हेन इट ग्रो फ्रॉम नून शेडोज़ अगेन स्टार्ट ग्रोइंग सन, है ना, तो क्या होगा, जब ये शेडोज़ मूव करेंगी आगे, सन ग्रो होना स्टार्ट होगा आगे, तो क्या होगा, शेडोज़ जो है, जो पहले डिसअपियर थी वो अब लंबी होती जाएंगी, है ना, अब वो लंबी होती जाएगी। जो हमारा प्यार है वो तो बढ़ रहा है, जो प्यार है वो कैसा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अब ऐसे ऐसे बढ़ेगा, ऐसे सीधा सीधा, है ना, तो ऐसा बता रहे हैं, पॉइंट बढ़ तो रहा है, बट क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी साथ में बढ़ रही है ना। प्रॉब्लम्स हमारी नून टाइम पे आके ऐसे से थी, है ना, बट प्रॉब्लम्स और भी ऊपर जा रही है और लव सिर्फ ऐसे से चल रहा है। नई नई शेडोज़ बनेंगी, सन का डायरेक्शन चेंज होगा, बिकॉज सन का डायरेक्शन चेंज होगा तो नई नई शेडोज़ बनेगी और प्रॉब्लम्स और भी बड़ी हो जाएगी। As the first were made to blind, other these which come behind will work upon ourselves and blind our eyes if our love faint and westwardly decline। तो यहाँ पर इन लाइनों का मतलब क्या हो गया, चलो अपने नोट्स से समझते हैं फटाफट से। नोट्स तुम्हें कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट में भी दिया हुआ है, तो खोल के देख सकते हो, जिससे मैं पढ़ के तुम्हें समझा रहा हूँ। Our past problems are only to make people fool। एक लाइन से समझ गया क्या बोला गया है इस पूरे पैराग्राफ में, जो भी अपन ने पढ़ा, इसमें बोला गया है कि पहले की जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्या थी, लोगों को पागल बनाने के लिए कामयाब थी, है ना। वो जो प्रॉब्लम्स थी, है ना, वो ना के बराबर थी, तो लोग सोचते थे कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं है, इनका लव तो जो है, क्या बोलते हैं, इनके लव में प्रॉब्लम ही नहीं है ना, इनका लव तो बहुत बढ़िया है, बट ना के बराबर थी, प्रॉब्लम थी बट ना के बराबर थी। कब थी बताओ, ना के बराबर प्रॉब्लम कौन से समय पे थी, नून के समय पे थी, सूरज जब हमारे सर पर था, है ना, तो प्रॉब्लम्स लाइफ में बिल्कुल भी ना के बराबर थी, है ना। अब ये लोगों को पागल बनाने के लिए काफ़ी अच्छा था कि हमारा वो लोग जो है हमारे लव को लोगों से कंपेयर करें, बट अब क्या हो गया, शेडोज़ लंबी हो गई, सूरज का डायरेक्शन चेंज हो गया, लाइफ की प्रॉब्लम्स बढ़ गई, प्यार कैसे बढ़ रहा था, ऐसे बढ़ रहा था, प्रॉब्लम्स ऐसे बढ़ रही थी, बिकॉज ऑफ शेडोज़ आर ग्रोन, प्रॉब्लम्स आर ग्रोन, है ना, इन लाइफ। तो क्या बोला गया है, अब इस समय सारी कंडीशन चेंज हो चुकी हैं, प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, है ना। वो प्रॉब्लम्स ने क्या करा, हमें अंधा कर दिया है, हमारे लव को अंधा कर दिया है ना। हम जो है पहले जिस तरह से अपने प्रेमी को देखते थे, बट अब उस तरह से नहीं देख सकते जितना हम पहले, जब हमारा लव नून टाइम पे था, तब हम जितना प्यार से उसको सुनते थे, उसको देखते थे, उसकी प्रॉब्लम्स में भी उसका साथ देते थे। आज हम क्या हो चुके हैं, आज हम जो है उसके लिए एक प्रॉब्लम बन चुके हैं, है ना। आज हमें वो पसंद नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ शेडोज़ आर ग्रोन, बिकॉज ऑफ लाइफ प्रॉब्लम्स आर ग्रोन, है ना, ऑन बिग लेवल। वो जो प्रॉब्लम्स थी वो बड़ी हो चुकी हैं, है ना, हमारे प्यार को जो है अंधा कर रही हैं, हमारे लव को हमारे आगे से, हमारी आंखों के सामने से खींच रही है, हमारी केयर
वो प्रॉब्लम्स कैसे बन रही है? हमारी केयर से बन रही है ना। हमारी केयर जो हम उसकी करते हैं कि भाई वो किसी और के साथ ना चला जाए, है ना। तो ये वाली जो हम केयर करते हैं इनसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, और भी हम उनकी केयर करते हैं तो इनसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, और इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है लाइफ के अंदर। तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? लव जो है फेंट होता जा रहा है, फीका पड़ता जा रहा है ना। और फीका पड़ेगा तो क्या होगा? वो वेस्टवर्डली डिक्लाइन हो जाएगा। वेस्टवर्डली डिक्लाइन कैसे? यहाँ पर कंपैरिजन चल रहा है, तुम्हें पता है शैडो और लव का, है ना। तो कंपैरिजन में क्या? वेस्टवर्डली डिक्लाइन, यानी कि जिस तरह से शैडोज सूरज से बनती है और सूरज वेस्टवर्डली डिक्लाइन हो जाता है, वेस्ट में डिक्लाइन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डूब जाता है, उसी तरह जो लव है वो भी डूब जाएगा जब लव फीका पड़ जाएगा, जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएगी, जब हमारा प्यार अद्धा हो जाएगा, हम अपने प्यार को समझेंगे नहीं तब, ठीक है। और उस लवर के, उस प्रेमी के जो एक्शंस हैं उसकी बिलव्ड के प्रति, वो क्या हो जाएंगे? जैसे पास्ट में थे वो वैसे नहीं रहेंगे, अब वो चेंज हो जाएंगे। जिस तरह से वो पहले उसको समझता था अब उस तरह से उसको नहीं सीरियसली लेगा वो, उसके पूरे एक्शंस चेंज हो जाएंगे। किसके? पोएट के। पोएट ऐसा बता रहे हैं कि मेरे जो है आगे जाके लाइफ में उसके, मेरे प्रेमिका के प्रति जो है सारे एक्शंस चेंज हो जाएंगे अगर हमारा लव जो है फीका पड़ जाता है। तो दो लाइन में तुम्हें पढ़ाना भूल गया, क्या था? टू में दो फॉल्सी थाइन एंड आई टू दी माइन एक्शंस शॉल डिस्गाइज, है ना। क्या बोला गया? मैंने समझाया ना तुम्हें अभी कि हमारे एक्शंस जो है उसके प्रति चेंज हो जाएंगे। ये लाइन में तुम्हें बताना भूल गया, ठीक है। द मॉर्निंग शेडोज वर अवे बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, बट ओ लव्स डे इज शॉर्ट इफ लव डिके। तो इस लाइन में क्या कहा गया है? पोएट बता रहे हैं कि लव की जो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम्स थी वो कितनी छोटी थी, है ना। और वो प्रॉब्लम्स के कंपैरिजन में जो अभी जब शैडोज बढ़ गई हैं, जब सूरज ऊपर निकल चुका है, तो प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हो चुकी हैं। और सन जो है डिक्लाइन होने जा रहा है, सन जो है डिक्लाइन होने जा रहा है, लव जो है डिक्लाइन होने जा रहा है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स, ऐसा बता रहे हैं इसमें, है ना। फिर वो बोलते हैं कि जो लव का दिन है, ये जो प्यार का दिन है, ये कितना होता है? ये छोटा सा ही होता है। अब दिन खत्म हो जाएगा, सूरज डूब जाएगा, है ना। ऐसे कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि ये जो प्यार का दिन है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। कैसे छोटा होता है? वी हैव नॉट मोर टाइम, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता है ना। इट जस्ट बिकॉज लव टिके, है ना। ये हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता, ये जल्द ही जो है डूब जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। अगर लव असली नहीं है या लव फीका पड़ गया है, ठीक है। लव इज़ अ कंटिन्यूसली ग्रोइंग लाइट। लव क्या है? लव एक ऐसी चीज़ है, अगर लव असली नहीं है, हाँ, लव एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा एक चमकती सुंदर रोशनी की तरह है ना, जो हमेशा बढ़ती रहती है, कम कभी नहीं होती, उस तरह का अपना लव है। वो कभी भी फीका नहीं पड़ता है, कभी भी डिसअपियर नहीं होता है अगर लव असली है तो। ऐसा यहाँ पर अपने को पोएट बता रहे हैं, इट इज़ राइट दैट लव फेस प्रॉब्लम्स। ये सही है कि लव जो है प्रॉब्लम्स को फेस करता है, बट वो प्रॉब्लम्स इतनी भी बड़ी नहीं हो सकती कि लव फीका हो जाए, है ना। इतनी भी बड़ी नहीं हो सकती, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स एक बार ख़त्म हो जाएगी बट लव कभी भी ख़त्म नहीं होगा। वो एक कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग थिंग है ना, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, नॉट डिक्लाइन। एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टर नून इज़ नाइट। उसका पहला मिनट डायरेक्टली नून के बाद कब होता है? तो नाइट में होता है। पढ़ते हैं अपने नोट्स में क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है? लव फर्स्ट मिनट आफ्टर इट्स नून टाइम, सो डायरेक्टली इन नाइट। जो लव का फर्स्ट मिनट होता है, लाइक नून में जब लव अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था तो वो उसका फर्स्ट मिनट था, है ना। लेकिन अब डायरेक्टली कब हुआ? क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ गई तो जो लव को टाइम नहीं मिला, लेकिन उसको असली टाइम कब मिला? तो नून के बाद, आफ्टर नून, इवनिंग टाइम के बाद, नून के बाद उसे अपना टाइम मिला। सूरज जो है डूब गया तो शैडोज़ डूब गई, और शैडोज़ डूब गई यानी कि ख़त्म हो गई, तो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, और प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई तो क्या हुआ? रात हो गई। रात हो गई तो क्या हुआ? रात हो गई तो शेडोज़ नहीं बनेगी, और शेडोज़ नहीं बनेगी तो लव को अपना टाइम मिल जाएगा, सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। एंड नाउ फिर वो वापस से ग्रो होना स्टार्ट कर देगा, वो लव ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपनी पोएम खत्म हो गई। क्या बता रहे हैं पोएम में? कि पोएट बता रहे हैं कि लव जो है ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा? बिकॉज उसने सामना किया, जो लवर है उसने अपनी बिलव्ड के लिए उन सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया, वो उनसे फाइट किया, और अब जाकर उसे जीत मिली। इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद नाइट में उसे समय मिला, नून के बाद
आफ्टरनून में, इवनिंग में उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेला और नाइट में उसे जाकर उसे अपने लव के लिए वापस से टाइम मिला। और ये पोएम हमें बताती है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं बट हमें उनका सामना करना पड़ेगा। सामना हम अगर करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम्स जितनी भी आती है वो उनका एंड तय होता है, बस हमें उनसे सामना करना है, उनसे फाइट करनी है एंड देन फिर हमारा लव जीत जाएगा, हम जीत जाएंगे। तो यहाँ पर पोएम खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब एंड बाय बाय।